अस्सलामुअलैकुम। टैली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुश आमदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड्स बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशनल कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। बायोलॉजी लेसन में आज हम बात करेंगे होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में। ये टॉपिक फेडरल, पंजाब, केपीके, बलूचिस्तान और सिंध में क्लास 10th में मौजूद है। फेडरल, पंजाब और केपीके में ये चैप्टर 11 होम्योस्टेसिस के नाम से मौजूद है। बलूचिस्तान में ये चैप्टर 13 एक्सक्रीशन के नाम से और इसी तरह से सिंध में ये चैप्टर 12 एक्सक्रीशन के नाम से मौजूद है। इन वीडियोस को सुनने के बाद आप होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन और ट्रांसपायरेशन और ग्यूटेशन के दरमियान डिफरेंस को समझ सकेंगे। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ सबक.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। आज हम पढ़ेंगे ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट। ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट से क्या मतलब है, इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट प्लांट में किन किन चीज़ों की होती है। दो चीज़ें होती हैं हमारे पास, एक वाटर, लिख लेते हैं वाटर प्लस साल्ट। इन दोनों को मेंटेन रखना होता है प्लांट ने, ताकि दोनों की कंसंट्रेशन जो है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ इक्वल रहे, और इसे हम कहते हैं ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट। अब हमारे पास प्लांट्स जो हैं ये तीन तरह के होते हैं। जो सबसे पहले है हमारे पास, उसे हम कहते हैं हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स PHYTES, हाइड्रोफाइट्स। इसके अलावा जो है हमारे पास जो है दूसरे नंबर पे, उसे हम कहते हैं जीरोफाइट्स। और थर्ड नंबर पे हमारे पास हैं, उन्हें हम कहते हैं हालोफाइट्स या हेलोफाइट्स। ठीक है जी, अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे जो कि हमारे पास है हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रो कहते हैं वाटर को, लिख लेते हैं दैट इज वाटर, और फाइट्स कहते हैं प्लांट्स को। मतलब वो प्लांट्स जो कि पानी में मौजूद होते हैं, किस तरह, कंप्लीटली या पार्शली। मतलब ये है वो प्लांट्स जो कि कंप्लीटली या पार्शियली, मतलब ये है कि या उनके कुछ हिस्से दैट इज रूट्स जो हैं वो पानी में रहेंगे, या उनकी कंप्लीट बॉडी जो है वो वाटर में रहेगी। इसलिए हम इसे कहते हैं कंप्लीटली या पार्शली सबमर्ज्ड प्लांट्स। ठीक है जी, तो हमारे पास जो इसकी एग्जांपल है उसे हम कहते हैं वाटर लिलीज। आपने देखे भी होंगे, ये मोस्टली जो है पानी में मौजूद होते हैं। हेयर इज द डायग्राम ऑफ वाटर लिलीज। आप देख सकते हैं इसमें कि ये एक फ्लावर है जो कि मौजूद है प्लांट मतलब एक प्लांट है जो कि पानी में मौजूद है। अब ये जो प्लांट्स होते हैं ये मौजूद ही होते हैं पानी में 24 आवर्स, तो इनके लिए देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ वाटर। मतलब ये है कि इन्हें कभी भी पानी की कमी नहीं होती, देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ वाटर। अब वाटर की शॉर्टेज तो नहीं होगी, लेकिन ये इस वाटर को, क्योंकि उनके इर्द गिर्द सारा पानी ही मौजूद है, तो वो किस तरह इसको मेंटेन रखेंगे। तो इनके पास जो है ब्रॉड लीव्स होती हैं, इनके जो पत्ते होते हैं वो चौड़े होते हैं, ब्रॉड लीव्स होती हैं। जितने लीव्स ब्रॉड होंगे उतने ही ज्यादा उसमें स्टोमेटा होंगी, दैट इज नंबर ऑफ स्टोमेटा भी उनमें ज्यादा होंगी, और जितनी नंबर ऑफ स्टोमेटा ज्यादा होंगी उतनी ही ज्यादा ट्रांसपायरेशन होगी, दैट इज ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन के बारे में हमें पता है कि दैट इज रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ प्लांट। तो जितने ज्यादा लीव्स में स्टोमेटा मौजूद होंगे उतनी ही ज्यादा
ट्रांसपायरेशन जो है वो इनमें होंगी। और इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, हम इधर लिख पे लेते हैं, दैट इज वाटर लिली, जिसे कमल का फूल भी कहते हैं। ठीक है जी, आई को थोड़ा सा सही कर देते हैं। ये थे हमारे पास हाइड्रोफाइट्स। अब जो है हम बात करते हैं सेकंड नंबर पे जो हमारे पास प्लांट्स मौजूद थे जिन्हें हम कहते हैं जीरोफाइट्स, XERO, जीरो, एंड PHYTES। हमारे पास जीरोफाइट्स हैं। जीरोफाइट्स किसे कहते हैं? जीरो का मतलब है दैट इज नोन एज अ ड्राई, और फाइट्स किसे कहते हैं जी? फाइट्स कहते हैं प्लांट्स को, वो प्लांट्स जो कि ड्राई कंडीशंस में रहते हैं। मतलब ये है कि वहां पर चूंकि वाटर की अवेलेबिलिटी कम होती है, तो दैट्स व्हाई वी कॉल इट जीरोफाइट। मतलब ये वो प्लांट जो कि ड्राई कंडीशन में रहते हैं। अब इन प्लांट्स ने अपने अंदर किस तरह की मॉडिफिकेशन लाई हैं? तो सबसे पहले जो मॉडिफिकेशन इनमें है दैट इज द प्रेजेंस ऑफ थिक क्यूटिसल। थिक क्यूटिसल, ये थिक क्यूटिसल क्या है? थिक क्यूटिसल जो है हमारे पास, ये हमारे पास वैक्सी लेयर होती है। वैक्सी लेयर होती है। वैक्सी लेयर का मतलब ये है कि ये एपिडर्मिस पे हम लिख लेते हैं, एपी कहते हैं अबव को, डर्मिस कहते हैं लेयर को। मतलब ये है कि प्लांट की वो लेयर जो सबसे ऊपर मौजूद है, उसके ऊपर एक लेयर सी बना लेते हैं जो कि बिल्कुल वैक्स की तरह होती है, मोम की तरह होती है। और इससे क्या होता है? इससे वाटर के लॉस को वो क्या करते हैं? कम कर देते हैं। हम ये लिख लेते हैं कि देयर इज लेस रिलीज ऑफ वाटर, ताकि ट्रांसपायरेशन कम हो। अब इसके अलावा ये इनमें मौजूद होता है दैट इज थिक क्यूटिसल। उसके अलावा नंबर ऑफ स्टोमेटा जो इनमें होते हैं, हम लिख लेते हैं दैट इज नंबर ऑफ स्टोमेटा। नंबर ऑफ स्टोमेटा इनमें कम होते हैं। हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ स्टोमेटा इज लेस, कम होते हैं, मिटा देते हैं। और हमें इसके हमारे पास जो एग्जाम्पल है जिसके थ्रू आपको पता भी चल जाएगा दैट इज कैक्टस। कैक्टस के बारे में आपने सुना भी होगा, जिसे हम कहते हैं सहराई। ये डायग्राम है कैक्टस की, आप देख सकते हैं। इसे हम सिंपल उर्दू में कहते हैं सहराई, और इंग्लिश में हम इसे कहते हैं कैक्टस। ठीक है जी, ये हमारे पास कैक्टस होते हैं। तो इसके अलावा जो है इनमें एक और प्रॉपर्टी पाई जाती है, उसे हम कहते हैं पैरेन्काइमा सेल। पैरेन्काइमा सेल्स जो हैं वो इनमें पाए जाते हैं। पैरेन्काइमा सेल्स का क्या फंक्शन है? ये क्या करते हैं जी? ये प्रोडक्शन करते हैं सॉफ्ट टिश्यूज की। सॉफ्ट टिश्यू से क्या होगा? सॉफ्ट टिश्यू से ये होता है कि वो क्या कर देते हैं? वो एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं वाटर की। एब्जॉर्प्शन का मतलब ये है कि जो पानी स्टेम में, हम लिख लेते हैं दैट इज स्टेम, और जो पानी रूट्स में है वो उसमें एब्जॉर्प्टिव शक्ल में रहता है। अब इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि एब्जॉर्प्टिव होने की वजह से ये हमारे पास मेंटेन रहते हैं, इनका स्ट्रक्चर मेंटेन रहता है। और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सक्सेलेंट ऑर्गन्स। सक्सेलेंट ऑर्गन कौन से हैं? सक्सेलेंट ऑर्गन हमारे पास, इसमें स्टेम और रूट्स होते हैं जिनमें सॉफ्ट टिश्यू होते हैं जो कि फिनोमेना इख्तियार करते हैं एब्जॉर्प्शन का। अब हमारे पास जो तीसरी एग्जांपल है उसे हम कहते हैं जी दैट इज नोन एज अ हेलोफाइट्स। HALO, हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स जो हैं ये हमारे पास वो प्लांट्स हैं जो कि रहते हैं साल्टिश इन्वायरमेंट में। साल्टिश, और फाइट्स कहते हैं प्लांट्स को वो प्लांट जो कि साल्टिश इन्वायरमेंट में रहते हैं। मतलब ये है कि ये हमारे पास सी वाटर में मौजूद होते हैं। ठीक है जी। अब अगर देखा जाए तो प्लांट में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। प्लांट के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होती है, दैट इज़ वाटर कंसंट्रेशन हमारे पास इंक्रीज है, जबकि साल्ट की जो कंसंट्रेशन है वो हमारे पास लो है। लेकिन सी में जो उसके सराउंडिंग का इन्वायरमेंट है वहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू प्लांट कम है, लेकिन साल्ट की कंसंट्रेशन जो है वो भी प्लांट की बनिस्बत ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाती हैं ऑस्मोसिस। वाटर जो है
वो प्लांट से आ जाएगा बाहर की तरफ और साल्ट जो है वो इन्वायरमेंट से या सी वाटर से चला जाएगा इनटू द प्लांट। अब इन दोनों को मेंटेन रखने के लिए यहाँ पे हमारे पास एक फिनोमेना है कि इनके पास, क्योंकि अगर ये साल्ट प्लांट में जाएगा तो प्लांट जो है वो हाइपरटोनिक कंडीशन में रहेगा और उसके पास वाटर की कमी आ जाएगी। तो इस चीज़ को मेंटेन रखने के लिए इनके पास होते हैं वैक्यूल। वैक्यूल का क्या फंक्शन होता है? वैक्यूल का फंक्शन ये होता है कि ये साल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखते हैं इस तरह कि वो वैक्यूल जो है वो हमेशा हाइपरटोनिक कंडीशन में रहता है। हाइपरटोनिक का मतलब ये है कि उसमें साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और वाटर की कंसंट्रेशन कम होगी, जो कि एग्जैक्टली सिमिलर होता है सी वाटर की तरह। दैट्स वाई जो है प्लांट जो है वो एक्सेस अमाउंट में वाटर एब्जॉर्ब नहीं करता। प्लांट जो है वो वाटर एब्जॉर्ब नहीं करता। ठीक है जी। और ये हमारे पास हेलोफाइट्स होते हैं। इसकी जो एग्जांपल है हम इसे देख लेते हैं। ये हमारे पास ये प्लांट्स होते हैं, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। तो आज हमने हेलोफाइट्स, जीरोफाइट्स और उसके अलावा हाइड्रोफाइट्स के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे ओस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स के बारे में। ठीक है जी। अब जैसा कि आपको पता है कि ओस्मो रेगुलेशन हमारे पास जी क्या है, जो ओस्मो रेगुलेशन है, हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, टाइप ऑफ होम्योस्टेसिस है। ठीक है जी। हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज होम्योस्टेसिस की हमारे पास क्या है, एक टाइप है। ठीक है जी। दैट इज होम्योस्टेसिस। ठीक है जी। यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, होम्योस्टेसिस की एक टाइप है, एक किस्म है, जिसमें हम क्या करते हैं। अब होम्योस्टेसिस हमारे पास क्या है, होम्योस्टेसिस में हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो इंटरनल बॉडी कंडीशन है, ठीक है जी, उसको कांस्टेंट रखा जाता है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन सराउंडिंग। तो ओस्मो रेगुलेशन हमारे पास होम्योस्टेसिस की एक टाइप है, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें जो हमारे पास वाटर, ठीक है जी, यहाँ पर हम मेंशन कर लेते हैं साथ साथ वाटर प्लस जो हमारे पास सॉल्ट है, उसकी कंसंट्रेशन को क्या रखा जाता है, कांस्टेंट रखा जाता है, मेंटेन रखा जाता है। ठीक है जी। हम यहाँ लिख लेते हैं कंसंट्रेशन। ठीक है जी। ये हमने यहाँ पर लिख लिया। अब इसकी कंसंट्रेशन को क्या रखा जाता है, मेंटेन रखा जाता है, बरकरार रखा जाता है। ठीक है जी। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं दैट इज मेंटेन। सो अब जब हम इसको मेंटेन रखते हैं, अब मेंटेन किस में रखें हम इसको जी, मेंटेन हम इसको रखते हैं सेल में। ठीक है जी। यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसको मेंटेन रखा जाता है सेल में, प्लस हमारे पास इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं, या सॉरी इंटरसेलुलर फ्लूइड में। ठीक है जी। किस चीज में, इंटर सेलुलर फ्लूइड में हम क्या रखते हैं, इन दोनों की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, इक्विलिब्रियम में रखते हैं। और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इस कंडीशन को हम कहते हैं ओस्मो रेगुलेशन। उन एनिमल्स में जो कि क्या होते हैं, अगर हम इसमें बात करें मोस्टली उन एनिमल्स की जो कि वाटर में होते हैं, तो वाटर जो है वो कंटिन्यूसली उनके बॉडी में इंटर होता है और प्लस क्या होता है, वहां से वो एग्जिट होता है। तो इसलिए ये क्या है, ये नेसेसरी है ओस्मो रेगुलेशन। किस चीज के लिए, फॉर द हेल्थ ऑफ एनिमल, एनिमल की हेल्थ के लिए ये क्या है, जरूरी है। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने ये लिख लिया। इसके अलावा जो है हमारे पास जो वाटर और सोल्यूशन जो सोल्यूट है, दोनों को बैलेंस रखना चाहिए, इक्वल अमाउंट में रखना चाहिए। तो इसलिए आज से हमारे पास जो ओस्मो रेगुलेशन की अगर हम बात करें तो हमारे पास दो अप्रोचेस हैं। सबसे पहले जो हमारे पास अप्रोच है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ओस्मो कॉनफॉर्मर्स कहते हैं। ठीक है जी। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं दैट इज ओस्मो, ठीक है जी, ओस्मो कॉन, ठीक, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, दैट इज ओस्मो कॉनफॉर्मर्स। ठीक है जी। FORMERS। ठीक है। ओस्मो कन्फॉर्मर्स हमारे पास क्या हैं, या ये हमारे पास कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं। तो ओस्मो कन्फॉर्मर्स जो है हमारे पास, ये क्या होते हैं, ये हमेशा हमारे पास आइसोटोनिक कंडीशन में होते हैं। ठीक है जी। हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ये हमारे पास क्या है, आइसोटोनिक कंडीशन में होते हैं। ठीक है जी। आइसोटोनिक कंडीशन में हमारे पास ये मौजूद होते हैं। आइसोटोनिक कंडीशन हम किसे कहते हैं, आइसोटोनिक कंडीशन हमारे पास ये है कि जिसमें हमारे पास वाटर, ठीक है जी, हम यहाँ पर लिख लेते हैं,
प्लस सोल्यूट हमारे पास क्या होते हैं, आइंस होते हैं हमारे पास, या ये हमारे पास क्या होते हैं, साल्ट्स होते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं साल्ट्स भी लिख सकते हैं हम इसको आइंस भी लिख सकते हैं, और हम इसको सोल्यूट भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, ये दोनों जो है हमारे पास ये क्या होते हैं, ये इक्वल अमाउंट में होते हैं। ठीक है जी, क्या होते हैं हमारे पास, इक्वल अमाउंट में होते हैं। ठीक है जी, तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, आइसोटोनिक। मतलब क्या है कि इंटरनली और एक्सटर्नल दोनों में हमारे पास वाटर और साल्ट की कंसंट्रेशन इक्वल होती है। और ये मोस्टली हमारे पास किन एनिमल्स में पाए जाते हैं, ये मोस्टली हमारे पास पाए जाते हैं एक्वेटिक। ठीक है जी, एक्वेटिक हम किसे कहते हैं, जो कि पानी में रहते हैं। और एक्वेटिक में ये कहाँ पर होते हैं, ये हमारे पास मेरीन या सॉल्ट वाटर इन्वायरमेंट में रहते हैं। ठीक है जी, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं दैट इज मेरीन सॉल्ट वाटर। ठीक है जी, दैट इज सॉल्ट, साथ में हम वाटर भी लिख लेते हैं। ठीक है जी, सॉल्ट वाटर जो है हमारे पास इन्वायरमेंट, उसमें ये मौजूद होते हैं। तो अब इसमें हम ये कहते हैं कि जो बॉडी फ्लूइड है विद सोल्यूट, वो हमेशा इक्वल होता है किस चीज के, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन है दोनों बराबर होते हैं। और वाटर की जो मूवमेंट है, ठीक है, बिटवीन द बोथ इन्वायरमेंट इज इक्वल एंड हैविंग इक्वल सोल्यूट कंसंट्रेशन। तो ये हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पर हम वो भी मेंशन कर लेते हैं कि इसमें हमारे पास, ठीक है जी, हम इसको डिफरेंट कलर से लिख लेते हैं कि हमारे पास जो बॉडी फ्लूइड है, ठीक है जी, बॉडी फ्लूइड का मतलब क्या है, जो बॉडी के अंदर सेल्स के अंदर टिश्यूज में जो फ्लूइड मौजूद है वो हमारे पास बॉडी फ्लूइड कहलाता है। बॉडी फ्लूइड विद सोल्यूट्स। ठीक है जी, सोल्यूट जो है वो क्या है, वो इक्वल होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन है। ठीक है जी, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ठीक है जी, इन्वायरमेंट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो हमारे पास सोल्यूट की कंसंट्रेशन है। ठीक है जी, तो इन दोनों में ये जो है हमारे पास ये क्या है, ये सोल्यूट की कंसंट्रेशन इसमें इक्वल होती है। ठीक है जी, और वाटर जो है वो इक्वली मूव करता है किस चीज में, हमारे पास इंटरनली एक्सटर्नली, और उसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन भी क्या होगी, सेम होगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं किस चीज की, हम बात करेंगे ओस्मो रेगुलेटर्स की। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ओस्मो रेगुलेटर्स। ठीक है जी, REGULATOR। ओस्मो रेगुलेटर्स हमारे पास कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, तो ओस्मो रेगुलेटर्स हमारे पास वो एनिमल्स हैं। ठीक है जी, हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वो एनिमल्स हैं जो कि क्या करते हैं, हमारे पास जिनमें जो की बॉडी में जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन है। ठीक है जी, सोल्यूट की कंसंट्रेशन को हम CON से लिख लेते हैं। वो क्या होती है, वो डिफरेंट होती है, मुख्तलिफ होती है। किस चीज से मुख्तलिफ होती है जी, ये जी मुख्तलिफ होती है हमारे पास एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं दैट इज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ठीक है जी, इन्वायरमेंट। अब इसमें हमारे पास अगेन दो सिचुएशन आ जाती हैं। ठीक है जी, हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमारे पास एक्सटर्नल कंडीशन में क्या होगा और इंटरनल। इसको एक्सटर्नल के लिए हम EXTR एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ठीक है जी, और यहाँ हम लिख लेते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट। ठीक है जी, तो एक्सटर्नल की अगर हम बात करें तो अगर हमारे पास हाइपोटोनिक कंडीशन हो, ठीक है जी, हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज हाइपोटोनिक कंडीशन। हाइपोटोनिक कंडीशन में हमारे पास क्या होता है, हाइपोटोनिक कंडीशन में ये होगा कि हमारे पास जो वाटर है H2O है उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। ठीक है जी, और सोल्यूट की जो कंसंट्रेशन है हमारे पास वो क्या है, वो कम है। तो फिर ये किस तरह मेंटेन रखते हैं, ये हमारे पास इंटरनली ये क्या करते हैं, ये फिर डिस्चार्ज करते हैं। हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ये क्या करते हैं, ये डिस्चार्ज करते हैं एक्सेस वाटर को। ठीक है जी, एक्सेस हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज एक्सेस, CESS। एक्सेस वाटर को क्या करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं। ठीक है जी, रिमूव करते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें किस चीज की, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की, तो तब हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर हम लिख लेते हैं दैट इज
हाइपरटोनिक कंडीशन में हमारे पास क्या होगा, ठीक है जी, दैट इज कंडीशन। तो इसमें हमारे पास वाटर जो है वो क्या होता है, वो कम होता है, और सोलूट जो है वो क्या है, वो ज्यादा होगा। तो अब ये क्या करेंगे, तो ये एक्सक्रीट करेंगे, हमारे पास एक्सक्रीट हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ये क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं एक्सेसिव साल्ट्स को, ठीक है जी। एक्सेसिव मींस ज्यादा तादाद में, साल्ट को ये क्या करेंगे, रिमूव करेंगे।